चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही भव्य शाही महल के अंदर से, जहां हर कोई बस हैरान, चकित खड़ा है। आप सोचिए, पूरी की पूरी राजसभा एकदम सन्न है, सब बस एक दूसरे को देख रहे हैं। आखिर उनका राजा इतना शक्तिशाली, तीनों लोकों का स्वामी, एक ऐसे इंसान का सम्मान कर रहा है जिसके पास आप देखिए तन ढकने के लिए भी ढंग के कपड़े तक नहीं है। ये जो फर्क है ना, ये जमीन आसमान जैसा है। एक तरफ द्वारका के भगवान कृष्ण हैं और दूसरी तरफ ब्राह्मण सुदामा। एक भव्य महल में रहते हैं तो दूसरे के कपड़े फटे पुराने हैं। एक तीनों लोकों के स्वामी हैं तो दूसरे इतने दुबले पतले कि नसें तक दिखाई दे रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस अविश्वसनीय स्वागत के पीछे की कहानी आखिर है क्या? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा और मिलना होगा इन्हीं निर्धन ब्राह्मण सुदामा से। तो सुदामा कौन थे? वो भगवान कृष्ण के बहुत ही प्यारे दोस्त थे, वैदिक ज्ञान के ज्ञाता थे और सबसे बड़ी बात, उन्हें किसी भी भौतिक इच्छा से कोई लेना देना नहीं था। मन एकदम शांत और इंद्रियां पूरी तरह से उनके वश में थीं। मतलब उनके पास आध्यात्मिक धन की कोई कमी नहीं थी। वो और उनकी पत्नी दोनों बहुत ही सादा जीवन जीते थे। गरीबी तो थी लेकिन शिकायत नहीं थी। जो कुछ भी अपने आप मिल गया उसी में वो खुश थे, संतुष्ट थे। पर उनकी पत्नी अपने बच्चों को भूखा नहीं देख पा रही थीं। चिंता से उनका चेहरा सूख गया था और एक दिन डर से कांपते हुए उन्होंने अपने पति से विनती की कि वे अपने पुराने और इतने शक्तिशाली मित्र कृष्ण से जाकर मदद क्यों नहीं मांगते। अब देखिए, सुदामा किसी से कुछ भी मांगने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन पत्नी ने इतनी बार, इतनी मजबूरी से विनती की कि आखिर में उनका मन बदल ही गया। और जैसे ही उन्होंने जाने का फैसला किया, सुदामा को एक बात का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि अरे, इस यात्रा का असली मकसद धन मांगना तो है ही नहीं, बल्कि ये तो सबसे बड़ा आशीर्वाद पाने का मौका है। और वो क्या है? अपने प्रिय मित्र कृष्ण से दोबारा मिलना। लेकिन खाली हाथ कैसे जाते? तो उनकी पत्नी पड़ोसियों के पास गईं और उपहार के तौर पर कुछ देने के लिए आग्रह किया। 4 मुट्ठी चावल उन्हें मिले। बस वही मुट्ठी भर चपटे चावल एक फटे हुए कपड़े में बांधकर सुदामा द्वारका के लिए निकल पड़े। एक राजा के लिए ये कैसा उपहार था? मन में बस यही चल रहा था कि पता नहीं वो कृष्ण से मिल भी पाएंगे या नहीं। खैर, कई फाटकों और पहरेदारों को पार करने के बाद वो कृष्ण के 16,000 महलों में से एक में पहुंच गए। वो जगह इतनी भव्य थी कि सुदामा को लगा जैसे उन्हें मोक्ष ही मिल गया हो। और फिर जैसे ही कृष्ण की नजर अपने मित्र पर पड़ी, वो अपनी पत्नी का साथ छोड़कर सिंहासन से उठे और दौड़कर आगे बढ़े और सुदामा को इतने आनंद, इतने प्रेम से गले लगा लिया। कृष्ण, जो खुद पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करते हैं, उन्होंने सुदामा को अपने ही बिस्तर पर बिठाया, फिर अपने हाथों से उनके पैर धोए और उस पानी को अपने सिर पर छिड़का। उन्हें चंदन लगाया, धूप और दीपों से उनकी पूजा की, मतलब एक देवता की तरह उनका सत्कार किया। महल में जो भी था वो बस ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। और उधर हाथ में हाथ डाले कृष्ण और सुदामा उन पुराने दिनों की यादों में खो गए जब वे दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे। और बातों बातों में कृष्ण ने एक खास याद छेड़ी, एक ऐसी याद जिसमें एक बहुत बहुत गहरी सीख छिपी हुई थी। कृष्ण ने पूछा, सुदामा, क्या तुम्हें याद है हम अपने गुरु के आश्रम में एक साथ कैसे रहते थे? असल में वो सुदामा को उनकी दोस्ती की नींव की याद दिला रहे थे, उस ज्ञान के स्रोत की जो दुनिया की हर दौलत से कहीं बढ़कर है। कृष्ण ने फिर समझाया कि गुरु ही वो आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं जिनकी कृपा के बिना इस जीवन के भवसागर को पार करना नामुमकिन है। गुरु की सच्ची सेवा किसी भी पूजा या तपस्या से बढ़कर है। उन्होंने सुदामा को एक घटना की याद दिलाई, जब गुरु माता ने उन्हें जंगल से लकड़ियां लाने भेजा था और अचानक एक भयानक तूफान आ गया। अंधेरे और बाढ़ में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े भटकते रहे। फिर सुबह जब उनके गुरु सांदीपनी मुनि ने उन्हें ढूंढा तो उनकी हालत देखकर वो बहुत दुखी हुए। लेकिन उनके गुरु नाराज नहीं थे, बल्कि वे तो दोनों के समर्पण से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। गुरु सांदीपनी ने कहा, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, यही तो एक सच्चे शिष्य का धर्म है कि वो अपने गुरु का ऋण चुकाने के लिए अपनी जान तक दे दे। उन्होंने समझाया कि इस तरह की निस्वार्थ सेवा ही एक शिष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और उनकी इसी ईमानदारी से खुश होकर गुरु ने उन्हें वो आशीर्वाद दिया जिसने उनके पूरे जीवन को एक दिशा दी। उन्होंने कहा, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं,
तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, और ये जो वेद मंत्र तुमने सीखे हैं, इनका ज्ञान तुम्हारे लिए हमेशा बना रहेगा। और यही वो सबसे जरूरी बात थी जो कृष्ण कहना चाहते थे। उन्होंने कहा, सुदामा देखो, सच्ची शांति और जीवन का असली मकसद हमें कुछ पाने से नहीं, बल्कि गुरु की कृपा से मिली सच्ची भक्ति से मिलता है। बस उसी एक पल में सुदामा सब कुछ समझ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। अरे, जिनके साथ खुद भगवान हो, उनकी कौन सी इच्छा अधूरी रह सकती है? कृष्ण का साथ होना, यही तो असली खजाना था। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दौलत का, धन का असली मतलब क्या है। क्या वो किसी महल में रखा सोना है, या फिर एक दिव्य मित्र की कृपा